लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए, तब भी हनुमान जी उनके परम भक्त की तरह उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने हनुमान जी को एक नए और अद्भुत अभियान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी है एक रहस्यमयी शिला की, जिसे छूते ही कोई भी अदृश्य हो जाता था। यह शक्ति यदि किसी दुष्ट के हाथ लग गई तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती थी, और इसीलिए हनुमान जी को एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए निकलना पड़ा। एक दिन अयोध्या के राजमहल के द्वार पर एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और वह सीधे श्री राम से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। राजमहल के द्वारपालों ने उसे रोका। हे महात्मा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? साधु गंभीर स्वर में बोला। मुझे श्री राम से अत्यंत और आवश्यक बात करनी है। ये पृथ्वी का सुरक्षा का प्रश्न है। यह सुनकर द्वारपालों ने उसे भीतर जाने दिया। जब वह साधु श्री राम के समक्ष पहुंचा तो उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु श्री राम, मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। श्री राम मुस्कुराए। हे मुनिवर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु बोला। लंका विजय के समय समुद्र के किनारे एक रहस्यमयी शिला थी, जिसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था। यह शिला जिसने भी छुई वह अदृश्य हो जाता है। यदि यह किसी अधर्मी के हाथ लग गई तो विनाश निश्चित है। हनुमान जी, जो हमेशा श्री राम के आदेश के लिए तत्पर रहते थे, तुरंत बोले, प्रभु, यदि यह शिला इतनी शक्तिशाली है तो हमें इसे ढूंढकर सुरक्षित कर लेना चाहिए। कृपया मुझे आज्ञा दें। श्री राम ने हनुमान जी को अनुमति दी और इस प्रकार हनुमान जी एक नए अभियान पर निकल पड़े। हनुमान जी वायु वेग से उड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पहले राम सेतु बना था। समुद्र विशाल और शांत था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने वहां खोज शुरू की, उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। तू कौन है जो इस शिला की खोज कर रहा है? हनुमान जी ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं वानर राज हनुमान श्री राम का दास हूं, हनुमान जी ने गर्जना की। अचानक समुद्र की गहराइयों से एक काला धुआं उठा और उसमें से नागपाशुर नामक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। हनुमान, यह शिला अब मेरी है। मैं इसे अपने स्वामी कालकेय को देने जा रहा हूँ। उसके पास यह शक्ति होगी कि वह स्वयं को अदृश्य करके देवताओं को भी पराजित कर सके। हनुमान जी ने गुस्से से अपनी गदा उठाई। अधर्मी, यह शिला श्री राम की है, मैं इसे किसी को नहीं लेने दूंगा। नागपाशुर ने अपने हाथों से एक जहरीला जाल फेंका, लेकिन हनुमान जी ने एक ही झटके में उसे तोड़ डाला। फिर उन्होंने अपनी गदा उठाई और नागपाशुर पर प्रहार किया। नागपाशुर गिर पड़ा, लेकिन वह तुरंत अदृश्य हो गया। यह कैसे संभव है? हनुमान जी चौंक गए। फिर उन्होंने महसूस किया कि नागपाशुर ने शिला को छू लिया था, जिससे वह अदृश्य हो गया था। लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। हनुमान जी ने समुद्र से एक विशाल शंख उठाया और उसमें जोर से फूंक मारी। शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि पूरा वातावरण हिल गया। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि अदृश्य नागपाशुर चीखते हुए दिखाई देने लगा। अब तेरा खेल खत्म। हनुमान जी गरजे और एक भयंकर प्रहार से उसे समाप्त कर दिया। अब हनुमान जी ने वह शिला उठाई, लेकिन तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। हनुमान, तुमने धर्म की रक्षा की है। यह शिला वास्तव में एक दिव्य शक्ति है। इसे पृथ्वी पर रखना उचित नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, इसे कहां रखा जाए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कैलाश पर्वत पर मेरे साथ रखो, ताकि यह सदा सुरक्षित रहे। हनुमान जी ने आदर पूर्वक शिला को भगवान शिव को सौंप दिया। जब हनुमान जी अयोध्या लौटे और श्री राम को सारी घटना सुनाई, तो भगवान राम ने उन्हें गले लगाया। हनुमान, तुम न केवल बलशाली हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। तुमने धर्म की रक्षा की है और इसलिए तुम अमर हो। अयोध्या में हनुमान जी के पराक्रम की जय जयकार हुई और वे अपने प्रभु की सेवा में पुनः लीन हो गए। भगवान शिव ने उस शिला को कैलाश पर्वत पर सुरक्षित रख दिया, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह शिला आज भी वहां मौजूद है और इसे केवल सच्चे भक्त ही देख सकते हैं। कुछ ऋषियों का मानना है कि यह शिला तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक धरती पर धर्म की रक्षा करने वाले मौजूद रहेंगे। कई युग बीत गए और कलयुग आ गया। अब यह प्रश्न उठता है, क्या कोई अधर्मी इस शिला को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है? कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि एक दिन जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कोई दुष्ट इस शिला को पाने की कोशिश करेगा। लेकिन तब भी हनुमान जी, जो अब भी अमर हैं, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। यह कहानी न केवल हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम को दर्शाती है,
बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि धर्म की रक्षा करने वाले कभी समाप्त नहीं होते। हनुमान जी अमर हैं और जब भी कोई संकट आएगा वे सदैव उपस्थित रहेंगे। यह कहानी हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमानी और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दर्शाती है। धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी ने हमेशा अपना सर्वस्व अर्पित किया और यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।